नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में ECIL ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। ECIL जूनियर टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो ECIL में जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि ECIL जूनियर टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ECIL जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ECIL जूनियर टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, ECIL जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको ECIL जूनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में ECIL जूनियर टेक्नीशियन भर्ती 2022 के बारे में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है। ECIL जूनियर टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ECIL ने जूनियर टेक्नीशियन के 1625 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से ECIL में ECIL जूनियर टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ECIL जूनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ECIL जूनियर टेक्नीशियन वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करें तो जनरल के लिए 326 पोस्ट है, OBC के लिए 220 पोस्ट है, EWS के लिए 81 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए 130 पोस्ट है, ST के लिए 97 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 854 पोस्ट है वो ECIL टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो जनरल के लिए 74 पोस्ट है, OBC के लिए 50 पोस्ट है, EWS के लिए 18 पोस्ट है, SC के लिए 29 पोस्ट है, ST के लिए 13 पोस्ट है और टोटल बात करें तो 184 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन किए है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपसे मांगे गए हैं। फिटर की अगर बात करें तो जनरल के लिए 252 पोस्ट है, OBC के लिए 169 पोस्ट है, EWS के लिए 62 पोस्ट है, SC के लिए 100 पोस्ट है, ST के लिए 44 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 627 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के ट्रेड में ITI यानी 2 वर्ष का ITI का डिप्लोमा और साथ में 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है और अगर आपने ITI कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी इन्होंने अभी निर्धारित नहीं की है, कोई इसकी सीमा भी नहीं है। और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है वो आपकी इन्होंने रखी है। यानी 30 वर्ष अगर आपकी मैक्सिमम एज है, उससे ज्यादा की हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 30 वर्ष से कम आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो सरकारी नौकरियों में जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो ECIL टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 11 अप्रैल 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं ECIL जूनियर टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो जूनियर टेक्नीशियन का प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो शॉर्ट लिस्ट होगा। इसमें सबसे पहले तो उम्मीदवारों को ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शॉर्टलिस्ट करने पर उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से हैदराबाद में सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, हैदराबाद में आपको बुला लिया जाएगा अगर आपका इसमें नंबर आता है तो। शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा कि IIT में आपके जितने भी अंक है उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अगर आपका उसमें नाम आता है तो ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा ECIL जूनियर टेक्नीशियन का, उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगाने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट, साथ में आपका IIT का डिप्लोमा और अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। इसके अलावा आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब भी आप फॉर्म भरवाने जाओ, चाहे वो कौन सी वैकेंसी का हो, उसमें हमेशा आपको अपने ही फोन नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी यूज करनी है। यानी फॉर्म में ये दो चीजें आपकी मांगी जाती है, एक तो फोन नंबर, एक अपनी ईमेल। तो ये खुद की ही आपको देनी है जब भी फॉर्म भरवाने जाओ। कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति से हम फॉर्म भरवाते हैं तो अपनी ईमेल आईडी वगैरह और इसमें फोन नंबर है वो डाल देता है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ईमेल डाली जाती है या फिर फोन नंबर डाला जाता है उस पर SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आपको भेजी जाती है। तो वो ये सारी चीजें जिसकी ईमेल आईडी होती है, जिसकी फोन नंबर होती है, उसी के पास जाती है। तो ये चीजें जो फॉर्म भरता है उसके पास चली जाती है, वो चीजें चेक नहीं करता है। और जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो आप उससे वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे। तो उसके कारण क्या है, ये चीजें आपको अपनी ही यूज करनी है। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो ECIL जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी आपकी फर्स्ट ईयर में 20,240 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। सेकेंड ईयर में अगर बात करें तो 22,528 रुपए पर मंथ आपको सैलरी वो दी जाएगी। थर्ड ईयर की अगर बात करें तो 24,780 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में ECIL ने जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये ECIL की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ECIL जूनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की कि ECIL जूनियर टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ECIL जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ECIL जूनियर टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा, ECIL जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको ECIL जूनियर टेक्नीशियन भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।